राजस्थान में पटवारी परीक्षा के लिए अनोखी गाइडलाइन। भर्ती परीक्षाओं के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। परीक्षार्थियों की जांच को लेकर अनूठा फरमान सामने आया है। इनर वियर खुलवाकर परीक्षार्थियों की जांच की जाएगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर यह जांच की जानी है। ये नया गाइडलाइन, नया नोटिफिकेशन पटवारी परीक्षा के संदर्भ में जारी किया गया है। भर्ती परीक्षाओं के नियमों में एक बड़े बदलाव के तौर पर इसको देखा गया और बड़ा अनूठा फरमान ये कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आया है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षार्थियों के इनर वियर्स भी खुलवा करके जांच पड़ताल की जाएगी कि कहीं कोई चीटिंग डिवाइस, कोई कागज का फर्रा या इस तरह की कोई भी वस्तु जो चीटिंग में मदद कर सकती है वो उनके पास ना मिले। राजस्थान में 17 अगस्त को 3705 पटवारी पदों के लिए जो परीक्षा होने जा रही है उसमें करीब 6.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। जब इतनी बड़ी तादाद में युवा एग्जाम देंगे तो सुरक्षा चक्र को भी बहुत कड़ा किया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस बार सिक्योरिटी चेकिंग को 3 चरणों में बांट दिया गया है। हालांकि इस बार अभ्यर्थियों के लिए कुछ छूट भी है, कुछ राहत की भी बात सामने आ रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मुताबिक इस बार खास तौर पर ऐसे परीक्षार्थी जो कृपाण, पगड़ी और मंगलसूत्र पहनकर आते हैं उनके लिए अनुमति होगी, लेकिन उन्हें 3 स्तरीय जांच से गुजरना होगा। इसके अलावा ये जानकारी भी सामने आ रही है कि कुछ ऐसे संदिग्ध अभ्यर्थी जिनके बारे में किसी तरह की कोई शिकायत मिलेगी उनको इनर वियर तक अपना चेक करवाना पड़ेगा, ताकि ब्लूटूथ के जरिए नकल जैसी किसी भी संभावना को रोका जा सके। इसके साथ साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के मुताबिक पूरी बाजू की शर्ट, टी शर्ट पहनने की अनुमति पहले से लागू है, लेकिन अभ्यर्थियों को कहा गया है कि जींस या मेटल बटन वाले कपड़ों को पहनकर ना आए, ताकि किसी तरह की जांच में कोई बाधा नहीं हो। कोशिश ये है कि परीक्षा में नकल या डमी कैंडिडेट को रोकने की हर कोशिश को नाकाम किया जाए। लिहाजा अभ्यर्थियों के पास इस तरह की जानकारी पहले से होनी चाहिए कि जब वो एग्जाम देने जाएंगे तो उन्हें किस तरह की सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना पड़ेगा और किस तरह के वस्तुएं या कपड़े उनके होने चाहिए। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारीक की रिपोर्ट। सुशांत पारीक हमारे इनपुट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, आपकी रिपोर्ट हम लोग देख रहे थे, विस्तार से आपने बताया क्या कुछ इसमें नई चीजें आ गई हैं और क्या उनके कारण रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके भी रिएक्शन बड़े मैटर करते हैं सुशांत इस पर, क्योंकि एक तरफ तो पेपर बट रहे हैं, बटते रहे अब तक, और दूसरी तरफ अब एक तरफ परीक्षार्थी सोचता है कि भाई इतनी ज्यादा चेकिंग हमारे लिए, क्या इस तरह की भावना भी आ रही है या फिर समर्थन मिल रहा है परीक्षार्थियों की तरफ से भी इस नई नोटिफिकेशन को? राहुल, दोनों ही पहलू हैं। कुछ छूट भी है, जैसे कड़ा, कृपाण, मंगलसूत्र, जिस तरह से पहले इस पे पाबंदी लगी थी, कुछ जगह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात आई तो उन पर छूट दे दी है, वो पहन के जा सकेंगे। लेकिन चूंकि परीक्षा में बैठने वाला लगभग ये माने कि सभी विद्यार्थी हैं, कुछ एक को छोड़ दिया जाए, तो वो तो चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो। उसमें अगर थोड़ा सिक्योरिटी कड़े इंतजाम हो तो फिर उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सभी के लिए नहीं होगा, लेकिन संदिग्ध जो हैं, जिन पे डाउट होगा, उनके इनरवियर तक भी चेक किए जा सकते हैं। और ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि फेयर एग्जाम करवाना बोर्ड की प्राथमिकता है और उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही चूक ना वो चाहते हैं ना होने देंगे। इसमें अगर कुछ अभ्यर्थियों को दिक्कत होगी तो वो मैटर नहीं करती है, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही है कि पेपर बहुत ही सुचारू रूप से वितरित हो, किसी प्रकार की उसमें चूक नहीं हो, और जो मेहनत करके पढ़ाई करके एग्जाम देने आते हैं उनके हित को ध्यान में रखा जाए। तो सिक्योरिटी लेयर 3 स्तर पे होगा और बहुत सारे नवाचार भी किए गए राहुल, कि कैसे आधार जो है वो उनका अनिवार्य है, 2 लाइव फोटो आवश्यक होगी, और जिस तरह से एआई का उपयोग किया जा रहा है उसका पूरा बैकग्राउंड जो है वो चेक किया जा सकेगा। कई बार हमने देखा कि 2 फोटो को मिलाकर एक नया फोटो एआई से बनाया गया है,
उसकी स्कैनिंग भी की जाएगी, फेस स्कैनिंग से भी उसकी हिस्ट्री खंगाली जाएगी। तो सारे सिक्योरिटी मेजरमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, और समय के लिहाज से भी, और जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है राजस्थान का परीक्षा तंत्र का, जो लगभग ध्वस्त हो चुका था, उसको पटरी पे लाने की कवायद में ये सारे उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुक्रिया सुशांत आपके तमाम जानकारी के लिए। सुशांत पारिक हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर।